कब करना है, कैसे करना है, किस नौइयत से करना है। पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। उसी तरह रिस्पॉन्स करने का प्रोग्राम बनाया गया। I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing. अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। ये रिएक्शन देने के बाद, ये भी कार्रवाई से पहले के रिएक्शन थे। जब रिएक्शन दे दिया और वो जहाज़ हमने मार गिराया जो पाकिस्तानी इलाके में आकर गिरा, तो उसका जो पायलट था अभिनंद, उसको भी पकड़ लिया गया। पहले तो लोगों ने पकड़ा, फिर फ़ौज के लोग उसको पकड़ कर ले गए और उसके वीडियो स्टेटमेंट्स जो थे वो भी सामने नज़र आ गए, जिसमें वो अपनी पूरी तफसील बता रहा है कि वो इंडियन एयरफोर्स का एक ऑफिसर है और अपना वो सर्विस नंबर भी बता रहा है। और उसके जवाब में फिर दोबारा पाकिस्तान के जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले उस अभी आनंद साहब ने क्या बोला वो भी दिखाएगा। टारगेट ढूंढने की मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। Wing Commander Abhinandan, the officers of the Pakistani Army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from his soldiers. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I'm very impressed. The tea is fantastic. Thank you. पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जो फ़ौज के तर्जमान है DGI-SPR, उन दोनों ने दोबारा इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिखाएगा जी। वो भी सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं। सिर्फ इसका ये मकसद था। 6 टारगेट हमने सेलेक्ट किए। उन टारगेट्स पे हमारे पायलट्स ने लॉक किया। इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। क्योंकि इंडिया ने हमारे ऊपर अग्रेशन किया, लाइन ऑफ कंट्रोल वायलेट की, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये तो यहाँ तक की सूरत हाल है। प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली से खिताब में एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि बाकी तो चीज़ें चल रही हैं, पीस का पैगाम भी उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा कि उनको इतला मिली कि इंडिया की जानिब से मिज़ाइल हमले की तैयारी की जा रही है, तो पाकिस्तान की तरफ से भी फिर वैसे ही जवाब भिजवाया गया। जैसे मैंने आपको इसराइली और जो इंडियन एक जॉइंट स्ट्राइक का प्लान है उसके ऊपर बताया, तो उसके बाद सूरत हाल डिफ्यूज़ हो गई। जो कुछ इतलात हैं वो ये ज़ाहिर करती हैं कि भारत ब्रह्मोस जो उनका मिज़ाइल है उसको डिप्लॉय करके, ये न्यूक्लियर वॉर हेड्स के साथ नहीं, कोशिश ये हो रही थी कि इसको कन्वेंशनल तरीके से मिज़ाइल फायर करते हैं तो पाकिस्तान तो हमारे तैयारे गिरा दिए हैं, तो हम भी इनको अब डराने के लिए, जवाब देने के लिए क्या करें, क्योंकि मोदी का सर नीचे हो गया तो नाक कट गई उसकी। वो तो ये चाहता था कि इलेक्शन से पहले वो अपर हैंड के साथ जाएगा कि हमने तो पाकिस्तान को, वो जो उनका टिपिकल टर्म है कि वो अंदर घुसे हैं और अंदर जाके तो हमने उनके टारगेट्स को हिट कर दिया, वहाँ से तो कुछ मिला नहीं है, तो अब मिज़ाइल मारते हैं। तो इधर से जवाब गया, क्योंकि हमारे पास भी गौरी मिज़ाइल हैं जो उससे ज़्यादा लॉन्ग रेंज के हैं, तो ये सेंसिबल बातें नहीं थी। लेकिन क्योंकि दुश्मन अपना बहुत ज़्यादा इश्ताल और जारियत का इजहार कर रहा था, तो यहाँ से भी एक मैसेज चला गया कि अगर इधर से कुछ आएगा तो इधर से 4 ज़्यादा ही जाएंगे, कम नहीं आएंगे। वो सूरत हाल डिफ्यूज़ हुई। तो उसके साथ फिर नेक्स्ट ये जॉइंट स्ट्राइक्स वाला जो राजस्थान वाली साइड से इसराइल और इंडिया का था कि हम जाते हैं और कराची और बहावलपुर को हिट करते हैं, वो वाली सूरत हाल डेवलप हो गई। इसके बाद पाकिस्तान ने पायलट को रिलीज़ करने का ऐलान किया और वो वाघा के रास्ते भारतीय हुकाम के हवाले कर दिए गए। हसन सिद्दीकी साहब पाकिस्तान में हीरो की तरह ट्रीट हो रहे हैं, उनके वो प्रिजनर ऑफ वार हैं अभिनंदन साहब, तो वो यहाँ पर जो कामयाबियाँ लेने आए थे, कामयाबियाँ तो उन्हें मिली नहीं इंडिया को, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो शदीद दबाव का शिकार है। अपोजिशन रोज़ उनसे क्वेश्चन करती है कि वो 300-350 लोग किधर हैं जो आप कह रहे थे हम दहशतगर्द मारने गए। आपने फ़िज़ाइया को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया कि आपको इलेक्शन में विक्ट्री मिल जाए, इसलिए आपने 2 कौमों को जंग की तरफ धकेल दिया। पाकिस्तान के ऊपर एक इस वक्त और चैलेंज है। इमरान खान को शाबाशियाँ मिली हैं, हुकूमत को शाबाशियाँ मिली हैं, अपोजिशन को भी शाबाशियाँ मैं ख़ुद देता हूँ कि उन्होंने इस मौके के ऊपर पाकिस्तान में कंप्लीट यूनिटी का मुजाहरा किया। बिलावल
अपने बयानात में, आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली के अंदर आकर, और शहबाज शरीफ ने बहुत शानदार तकरीर किया एज अपोजिशन लीडर। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें पकड़ के अंदर बंद किया हुआ या नैब ये कर रहा है, उन्होंने कहा हुकूमत जो कर रही है हम हुकूमत के साथ हैं। तो यहाँ कंप्लीट हमें यूनिटी नज़र आई, फ़ौज भी साथ नज़र आई।